फिर से हमारे दाखिले बंद करके रखे हुए, वैधता प्रमाण पत्र बंद करके रखा हुआ। इसके लिए वापस हम शाह समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ऑर्गेनाइज तरीके से उनके खिलाफ संघर्ष शुरू करने वाले हैं। आपने बहुत काम महाराष्ट्र में हर जिले तहसील लेवल पे आप लोगों ने मोटिवेट किया है समाज को, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, हम आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कि महाराष्ट्र में शाह बिरादरी कितने प्रतिशत मुसलमानों में है? हमारी बिरादरी कम से कम मुसलमानों के 25% है। यानी हम यहाँ पर महाराष्ट्र में मुसलमान समाज की जो आबादी है उसका 25% हम शाह समाज है। बहुत बड़ी तादाद में है, जिसमें विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है। यहाँ पर हमारी आबादियाँ जो है बहुत बड़ी आबादियाँ हैं। इनके काम क्या है आज के दौर का? पिछले की अगर बात तो उसके भी हम बात करेंगे कि शाह समाज क्या है और उसको कैसे लोग जानते हैं। अब जो हालात हैं उसमें क्या समाज क्या कर रहा है, एजुकेशन में कैसा है, राजनीतिक में किस तरह से कितनी भूमिका निभा रहा है, और गवर्नमेंट सर्विसेज में कितना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशन में आज भी हमारा समाज 5 से 10% है। ये मजदूरी करने वाला समाज। इससे पहले तो सिर्फ झोली और किस्ता लेके घूमने वाला समाज था, लेकिन समाज में बेदारी लाने के बाद में उन्होंने ये सारी हथियार जो झोली और बुराइयां जो कुरीतियां जी थी वो सब छोड़ दी और अच्छे रास्ते पे गामजान हुए। मजदूरी करते हैं, कुछ लोग नौकरियां करते हैं। 5-10% समाज जो वो वेल एजुकेटेड है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारा समाज 100% एजुकेशन की तरफ राग़िब हो, हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल करें और उसके लिए सरकार की जितनी भी सहूलतें वो हमको मिलती रहे। शाह समाज की मूलभूत व्यवस्थाएं जो हैं सरकार से और क्या होनी चाहिए? जैसे हमारे अब दीगर समाज के लिए उन्होंने आश्रम शाला वगैरह जो दी हुई है, इसी तरीके से हमको भी आश्रम शाला मिलनी चाहिए। एक दूसरी बात, हमारे खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए। 2, और उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ज़रिए हम हमारे बच्चों को ट्रेन कर सके, मेन प्रवाह में ला सके। जो आज के दौर में हमारा समाज मेन प्रवाह से मुख्य धारा से बाजू है, उसको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कर सके। समाज है क्या और उनके कार्य क्या रहे हैं, जो आज के दौर में अगर कुछ भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे युवा हैं उनको चाहिए कि हम क्या थे, हमारा समाज क्या था, उसके बारे में बताइए। एक तो ऐसा है कि शाह के मानी लोगों को मालूम नहीं। शाह के मानी होते सरदार के, और कुदरत ने हमको सरदारी नसीब की थी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बादशाह हो गुजरा है कि जिसने दीन इलाही बनाया था अकबर ने, उसका विरोध करने की वजह से उन्होंने हमको भीख मांगने पे मजबूर किया, हमारी जागीरें जब्त की, हमारे तमाम साधन को उसने बंद किया। यानी शाह समाज ने अकबर बादशाह के अगेंस्ट रहे। जी, और एक शाह समाज जो है उसने आज भी, अब आज के दौर में तो बहुत सारी जमातें निकली, बाकी का हुआ, लेकिन शाह समाज ऐसा था कि जिसने इस्लाम को जिंदा रखा। हर देहात में शाह समाज का घर था, वहाँ पर हर मजहबी काम वो शाह समाज का घर करता था। जो तकिए हुआ करते थे, जो तकिए हुआ करते थे। शाह समाज ने ही इस्लाम को हिंदुस्तान में जिंदा रखा हुआ है। औलिया कराम की जितनी मज़ारें हैं, औलिया कराम की जितने खिदमत गुजार हैं, वो सिर्फ शाह समाज के लोग हुआ करते थे। 1400 पालकी में हम उन्हीं के साथ आए थे। हमने ही दीन का डंका बजाया है, हमने ही दीन को यहाँ पर हिंदुस्तान में फैलाया है। लेकिन आज हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम रांधे हुए हैं। बर्बरियत के दौर में हम कुचले हुए लोग हैं। हमको समाज को इस कुचलेपन से उठाना है, उनको उजागर करना है, समाज को मेन प्रवाह में लाना है। यही एक उद्देश्य लेकर हम आगे निकले हुए। पूरे भारत में हम शाह समाज को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे ये समाज आए और राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बनाए। जी।
बहुत अच्छा। शाह समाज में और काजी में क्या फर्क है, या एक है, क्या है इसके बारे में और नहीं नहीं, शाह समाज और काजी, काजी ये तो फर्जी नाम बाद में दिया गया हुआ है। सही मानों में शाह समाज ही ये सारे फैसले करता था। काजी शाह से अलग नहीं है, काजी उसी में वो होता था। हम में जो पढ़ा लिखा रहता था, जो शरीयत का जानने वाला था, उसको काजी का लक़ब दिया जाता था, यानी वो शाह ही रहता था। तो काजी और शाह अलग नहीं। हमारे चैनल को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें और ब्रेकिंग।